हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक्स हैं सेटअप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, ओपन एंड सेव अ शेयर्ड स्प्रेडशीट, ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स, रिकॉर्ड चेंजेस, रिव्यू चेंजेस दैट इज व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस एंड द लास्ट वन इज मर्ज एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक से, सेटअप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। जनरली जब भी हम किसी स्प्रेडशीट पर वर्क करते हैं तो क्या होता है, वन टाइम वन यूज़र, मतलब एक समय में एक यूज़र ही एक स्प्रेडशीट पर कार्य कर सकता है। पर यदि हम चाहते हैं कि मल्टीपल यूज़र्स एक समय में एक साथ एक स्प्रेडशीट पर कार्य कर सकें, तो उसके लिए हमें स्प्रेडशीट का शेयर्ड मोड एक्टिव करना होता है। शेयर्ड स्प्रेडशीट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गूगल स्प्रेडशीट, यानी कि गूगल ड्राइव में जो भी हम गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या गूगल स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं, उसको हम जितने भी यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं उतने ही यूज़र्स एक साथ एक ही समय में उस स्प्रेडशीट को ओपन करके उस पर कार्य कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा अपडेट या डिलीट कर सकते हैं या नया डाटा भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि नेटवर्किंग के अंदर हमारे द्वारा बनाई गई स्प्रेडशीट को बहुत सारे यूजर्स शेयर करें एक समय में एक साथ, उस स्प्रेडशीट को ओपन करके उस पर कार्य कर सकें, तो उसके लिए हमें स्प्रेडशीट का शेयरिंग मोड एक्टिव करना होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि स्प्रेडशीट का शेयरिंग मोड कैसे एक्टिव करते हैं। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने स्प्रेडशीट के अंदर पहले ही एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम गिवन है जिनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की एंट्री करनी है। अब इस डॉक्यूमेंट में डाटा एंटर करने के दो मेथड हैं। पहला तो ये कि एक टीचर के पास पूरी के पूरी क्लास के हर सब्जेक्ट की मार्क लिस्ट हो और वो अकेला ही इस पूरे डाटा को अपडेट करे, यानी कि हर स्टूडेंट के लिए उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स की एंट्री करें, या फिर जितने भी टीचर्स इस क्लास को पढ़ाते हैं उन सब के साथ इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया जाए और वो सारे टीचर्स इसी शीट के ऊपर डाटा अपडेट कर दें। स्प्रेडशीट को शेयरिंग मोड में एक्टिव करने के लिए सबसे पहले मेन्यू बार में टूल्स मेन्यू पर क्लिक करें। ये एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, नीचे आप लोगों को ऑप्शन नजर आएगा शेयर स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, शेयर डॉक्यूमेंट के नाम से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर एक चेक बॉक्स गिवन है, शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स। इस परमिशन को एक्टिव करना है, इस पर क्लिक कर दें। तो अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो शेयरिंग के लिए अवेलेबल है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दें। तो एक कंफर्मेशन बॉक्स आ जाएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। जैसे ही आप यस बटन पर क्लिक करोगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका शेयरिंग मोड एक्टिव हो जाएगा। आप ऊपर चेक भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के नेम के साथ ब्रैकेट में शेयर्ड वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है ये अब शेयरिंग मोड में है। इसको नंबर ऑफ यूजर्स एक साथ ओपन करके इस पर कार्य कर सकते हैं। एक चीज और, जब भी आप किसी स्प्रेडशीट का शेयरिंग मोड एक्टिव करते हो तो उस स्प्रेडशीट के बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो अपने आप डिसेबल हो जाते हैं, फिर आप उनका शेयर्ड स्प्रेडशीट में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि अंडू, रीडू, ये सॉर्टिंग के ऑप्शंस हैं, चार्ट की ऑप्शंस हैं, पाइवट टेबल के ऑप्शंस हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो शेयर्ड स्प्रेडशीट के अंदर वर्क नहीं करती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओपन एंड सेव अ शेयर्ड स्प्रेडशीट, मतलब जो हमारा शेयर्ड स्प्रेडशीट है हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं या उसमें डाटा एंटर करके उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो किसी भी शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन या सेव करने का तरीका वही रहता है जो एक नॉर्मल स्प्रेडशीट के लिए होता है। जैसे कि हम एक नॉर्मल स्प्रेडशीट के अंदर डाटा को सेव करते हैं या उसे ओपन करते हैं, उसी प्रकार शेयर्ड स्प्रेडशीट के डाटा को सेव किया जाता है और ओपन किया जाता है। लाइक शेयर्ड स्प्रेडशीट में हम यहाँ पर कुछ भी डाटा एंटर कर देते हैं, उसके बाद इस स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए या तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+S की का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फाइल मेन्यू पर क्लिक करके
सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तो भी आपकी जो शेयर्ड स्प्रेडशीट है उसका डाटा सेव हो जाएगा। और शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू में ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो भी आपकी शेयर्ड स्प्रेडशीट है उसको सेलेक्ट कर लें और ओपन बटन पर क्लिक कर दें, तो आपकी जो शेयर्ड स्प्रेडशीट है वो ओपन हो जाएगी। तो शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन या सेव करने का तरीका वही है जो कि एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट को करने के लिए होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऐड, एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स। कमेंट की ऑप्शन शेयर्ड स्प्रेडशीट पर वर्क नहीं करती है, तो या तो हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं या फिर इसी शेयर्ड स्प्रेडशीट को अगेन बैक नॉर्मल स्प्रेडशीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मल स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करने के लिए टूल्स मेन्यू पर क्लिक करें। नीचे लिस्ट में ऑप्शन नजर आएगा शेयर्ड स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक कर दें। ये जो ऑप्शन है शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स, इसको डिसेबल कर दें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। वार्निंग मैसेज आएगा, डिसेबलिंग शेयर्ड मोड ऑफ अ spreadsheet hinders all other users of the shared spreadsheet to merge back their work. Do you want to continue? Yes. अब इसका शेयरिंग मोड डिसेबल हो चुका है। तो अब किसी भी सेल के रिगार्डिंग कमेंट यदि आप इंसर्ट करना चाहते हो तो उस सेल को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक कर दें। नीचे लिस्ट में एक ऑप्शन नजर आएगा कमेंट, उस पर क्लिक कर दें या फिर कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+C। इसको प्रेस करके भी हम किसी भी सेल के रिगार्डिंग कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट इंसर्ट करने का बेनिफिट ये रहता है कि यदि आपको लगता है कि ये जो जानकारी है ये इस सेल से रिलेटेड है और हम बाद में भूल जाएंगे, तो हम उस जानकारी को, उस नॉलेज को कमेंट के अंदर इंसर्ट करके रख लेते हैं। जैसे मतलब ये जो स्टूडेंट है ये मेरे पास दूसरे सेक्शन से आया है, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने कमेंट के अंदर इस स्टूडेंट के रिगार्डिंग स्टोर करके रख ली है। हम कमेंट्स को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो कमेंट को एडिट या डिलीट करने के लिए जिस भी सेल पर आपने कमेंट इंसर्ट किया है उस सेल के ऊपर माउस ले जाएं और माउस से राइट बटन क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप मेन्यू आएगा, इसमें 3 ऑप्शंस आप लोगों को नजर आएंगी, एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट एंड शो कमेंट। शो कमेंट से आप अपने कमेंट को चेक कर सकते हो। डिलीट कमेंट से जो कमेंट हमने इंसर्ट किया है उसको डिलीट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज एडिट कमेंट, यानी जो कमेंट इस सेल के साथ इंसर्ट किया गया है उस कमेंट को हम एडिट कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो हम एडिट कमेंट पर क्लिक करते हैं। साथ ही साथ आप चाहो तो कमेंट के अंदर जो भी डाटा आपने राइट किया है आप उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सेल के ऊपर माउस के राइट बटन से क्लिक किया और डिलीट कमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो ये हमने जो कमेंट इंसर्ट किया था नेहा स्टूडेंट के रिगार्डिंग वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो ये तो था कि हम सेल के साथ कैसे कमेंट को इंसर्ट करते हैं, एडिट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्ड चेंजेस। आइए इसे पहले एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स की एंट्री कर दी है। अब मैं चाहती हूँ कि जो ये डिफरेंट टीचर्स इस क्लास को पढ़ा रहे हैं मैं उनके पास इस डॉक्यूमेंट को सेंड करूँ, वो चेक करें कि हर स्टूडेंट के मार्क्स ठीक ढंग से भरे गए हैं या फिर नहीं, और यदि मार्क्स में कुछ चेंजेस हैं तो वो यहाँ पर चेंज कर दें। अब वो जब चेंज करके मुझे दोबारा रिवर्ट बैक करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस टीचर ने कहाँ पर चेंजेस किए हैं? या तो मैं अपनी लिस्ट को इस डाटा के साथ मैच करूँगी या फिर बेटर ऑप्शन है कि मैं इस शीट में ट्रैक चेंजेस में रिकॉर्ड ऑप्शन को इनेबल कर दूं। इनेबल करने के बाद मैं टीचर्स को इस शीट को सेंड करूं, तो वो जहाँ पर भी इस शीट में चेंजेस करेंगे, करने के बाद मुझे दोबारा सेंड करेंगे। मुझे देखते ही इस शीट को पता लग जाएगा कि उन टीचर्स ने कहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले मेन्यू बार में एडिट मेन्यू पर क्लिक करें। नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा ट्रैक चेंजेस,
इसके साथ एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें एक ऑप्शन है रिकॉर्ड, इस पर क्लिक कर दें। तो अब इस शीट का रिकॉर्ड ऑप्शन इनेबल हो चुका है, यानी जो भी चेंजेस अब इस शीट पर किए जाएंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। अब कोई और टीचर इस शीट को चेक करता है, जहां उसको लगता है कि मार्क्स में कमी है या मार्क्स गलत फिल किए हुए हैं, उसको चेंज कर देता है। चेंज करने के बाद डाटा को सेव किया। अब ये शीट जब मेरे पास आएगी, मैं इसे दोबारा ओपन करूंगी, तो जो भी सेल रेड कलर से हाईलाइट होंगे, इसका मतलब क्या है कि उन सेल्स में ही डाटा को चेंज किया गया है। तो जैसे ही इस सेल पर जाएंगे, इसके कमेंट बॉक्स में पता लग जाएगा कि सेल की वैल्यू पहले 70 थी, अब 67 हो चुकी है। किस डेट को इस सेल का डाटा चेंज किया, किस समय इस सेल का डाटा चेंज किया गया। तो रिकॉर्ड चेंजेस ऑप्शन से हम ये इजीली ट्रैक करके रख सकते हैं कि कब कब क्या क्या चेंजेस इस शीट में हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिव्यू चेंजेस, दैट इज व्यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। अब एक यूज़र ने इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस करके मुझे सेंड कर दिए। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ या फिर रिजेक्ट। मेन्यू बार में एडिट मेन्यू पर क्लिक कर दें, नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा ट्रैक चेंजेस, उसमें जाके मैनेज ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो ये मैनेज चेंजेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसके अंदर वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे जो शीट के अंदर किए गए हैं। अभी हमने एक ही चेंज किया था, कौन से सेल में चेंज किया है हमने डाटा, C2। तो यहाँ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि शीट 1 के C2 सेल में डाटा चेंज किया गया है। सेल C2 चेंज फ्रॉम 70 to 67, यानी सेल की वैल्यू 70 से 67 की गई है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट। एक्सेप्ट कर देंगे तो चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे 70 से 67। रिजेक्ट कर देते हैं तो अगेन सेल की वैल्यू 70 ही हो जाएगी। एक्सेप्ट ऑल का मतलब कि यदि शीट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, उन सबको एक साथ एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट ऑल बटन पर क्लिक कर दें। रिजेक्ट ऑल यानी जितने भी चेंजेस इस शीट में किए गए हैं सबको एक साथ डिस्कार्ड करने के लिए, खत्म करने के लिए रिजेक्ट ऑल बटन पर क्लिक कर दें। लास्ट है क्लोज, यानी इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। तो यदि हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो नाउ सेल चेंजेस आर एक्सेप्टेड, और जो सेल की वैल्यू है वो 70 से 67 हो चुकी है, और जो सेल ये रेड कलर से हाईलाइट था, अब ये हाईलाइटेड आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि चेंजेस परमानेंट हो चुके हैं। अब सेल नॉर्मल सेल की तरह ही एक्ट करेगा। लास्ट हमारा टॉपिक है आज का मर्ज एंड कंपेयर डॉक्यूमेंट्स। कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए और मर्ज दो डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं और इसमें कुछ और डाटा ऐड कर देते हैं। अब इसे किसी और नेम से सेव कर लेते हैं। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दिया तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था प्रैक्टिकल 1 के नेम से सेव हो चुका है। तो दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए मेन्यू बार में एडिट मेन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद ट्रैक चेंजेस में कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो ये कंपेयर टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमें अपने इस प्रैक्टिकल 1 के डॉक्यूमेंट को जिस डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना है, जैसे कि मैं इसे प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना चाहती हूँ, तो इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करें। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो भी डिफरेंस है वो इस डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद आप इसे इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट। मर्ज डॉक्यूमेंट के लिए मेन्यू बार में एडिट मेन्यू पर क्लिक कर दें। नीचे ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पर मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो ये मर्ज विद का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में उस शीट को सेलेक्ट कर लें जिसके साथ आप इस प्रैक्टिकल 1 शीट को मर्ज करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल शीट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक कर दें।
तो मर्ज करने के बाद जो जो चेंजेस आएंगे वो यहाँ पर इस बॉक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो और रिजेक्ट, उस बेसिस पर आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स मर्ज हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। आई होप कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट इनका प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।